अतुल एक बहुत ही काबिल और नेक दिल लड़का था। उसके परिवार में उसकी माँ शांति और पिता नंदन उसे बहुत प्यार करते थे। अतुल फास्ट फूड खाने का बहुत शौकीन था, जिसके चलते महज 24 साल की उम्र में उसका वजन 90 किलो हो गया था, जिसके चलते उसका कहीं रिश्ता नहीं हो पा रहा था। ऐसे ही एक दिन नाश्ते के टेबल पर, अजी सुनते हो, नाश्ता रेडी है और अतुल बेटा तुम भी आ जाओ। अरे भाग्यवान, खाने में बनाया क्या है? जी आलू के पराठे। वाह 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 मम्मी, दिल खुश कर दिया आपने तो। आहा, क्या खुशबू है, लाजवाब लाजवाब। मेरा लाल बैठ ना, आराम से खा, बहुत रच के बनाए हैं मैंने पराठे। हाँ हाँ, और दो इनको पराठे बनाकर। वैसे ही साहबजादे बहुत पतले हैं ना। अच्छा सुनो, एक काम और करना, एक कटोरी घी भी दे दो उन्हें, डूब मरेंगे उसी में। आई लग गई रे। अरे मैंने क्या किया, ये कुर्सी ही कमजोर थी। एक तो मुझे चोट लग गई, ऊपर से आप भी सुना रहे हो। चल चल, अब ज्यादा नाटक मत कर, तुझे लगेगी 12 प्लाई का मांस लेके बैठा है। अच्छी बहू की तलाश के चलते अतुल के माता पिता मैट्रिमोनियल साइट पर उसका बायोडाटा डाल देते हैं। थोड़े ही दिनों में उसके लिए रेणुका नाम की साइज 0 वाली लड़की का रिश्ता आता है। उसके घर वाले अतुल के अच्छे गुणों को देखते हुए अपनी बेटी की शादी अतुल से करवा देते हैं। पर रेणुका को अपने पति का मोटापा बिल्कुल भी पसंद नहीं था। वो हमेशा ही उससे गुस्सा और नखरा दिखाकर बात करती। ऐसे ही एक दिन, अरे रेणुका, जरा यहाँ तो आओ, ये अखबार देना जरा। क्यों जी, आप खुद नहीं ले सकते? अरे अभी तो बाहर से आया हूँ, थक गया एकदम। उफ, ये हाथी मेरा ही पति बनना था क्या? कहाँ मैं इतनी स्लिम स्मार्ट, और कहाँ ये दरियाई गेंडा। अरे अब पकड़ा भी दो ना। अरे जरा हिलडुल भी लिया करो, सारा दिन पड़े ही रहते हो। अरे यार रेणुका, क्या यार, तुम मेरी बीवी होकर भी मुझसे ऐसे बात करती हो? क्या पति, हाँ, धरती का बोझ हो तुम। पता नहीं कहाँ से मेरे ही पल्ले बंधना था। अरे अब बस भी करो तुम। ओहो हो, अरे बस तो आप करो। साइज देखा है अपना, आपके साथ चलती हूँ ना तो लोग कहते हैं अपने पापा के साथ जा रही है। इस तरह रेणुका रोज रोज अपने पति के मोटापे को लेकर झगड़ती। वहीं दूसरी तरफ उसका पति अतुल, उसका प्यार इन सब के बावजूद भी बढ़ता ही जाता। हमेशा ही वो उसकी छोटी छोटी जरूरतों का ख्याल रखता, उसकी रिस्पेक्ट करता। एक दिन रेणुका की माँ शिखा की बॉडी में हीमोग्लोबिन का लेवल गिर जाता है और ब्लड डेफिशिएंसी के चलते उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट करवाया जाता है। जैसे ही ये खबर अतुल को मिलती है, वो हॉस्पिटल में जाकर अपना ब्लड डोनेट कर उन्हें बचा लेता है। अरे अतुल बेटा, आज तुम ना होते तो पता नहीं क्या होता। अरे माँ जी, कैसी बात कर रही हैं आप? मैं आपका भी तो बेटा ही हूँ। वाली है जो दामाद जी जैसे पति मिले। हाँ सुनिए जी, थैंक यू, आपने जो भी किया उसके लिए। अरे थैंक यू कैसा, वो मेरी भी तो माँ ही है ना। अच्छे तो हैं, पर वैसे नहीं है जैसे मुझे चाहिए थे। पर इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि मैं आपको पसंद करने लगी हूँ। हाँ हाँ पता है, जानता हूँ, अच्छा लग रहा है तुम्हें, पर कहोगी कभी नहीं। क्या हुआ, आप ऐसे मुस्कुरा क्यों रहे हैं? नहीं नहीं, कुछ नहीं, चलो घर चलते हैं। रेणुका के दिल में धीरे धीरे अतुल के लिए प्यार जागने लगता है। एक दिन उसकी सहेली उसके घर आती है, जिसे देख वो बहुत खुश होती है। अरे रिंकी, कहाँ थी तुम? शादी के बाद तो तुम जैसे गायब ही हो गई, आज मिल रही हो तब से। बस यार मेरी छोड़ तू, बता जीजू कहाँ है, कब मिलवा रही है उनसे? अरे और कहाँ, यही होंगे कहीं, अपना मोटापा मेंटेन करने में लगे होंगे। क्या मतलब है तेरा?
अरे मेरी छोड़, तू बता रिंकी, तेरा पति तो बहुत स्लिम यंग था, कितनी लड़कियां मरती थी उस पर। यार, पर अब तो सब बदल गया है। अरे क्या हुआ? और ये तेरे बदन पर निशान कैसे हैं? सब ठीक तो है ना? यार पता है, मेरा पति मुझे दहेज के लिए रोज मारता है। मैं तो बहुत दुखी हो गई हूँ और अब ना मैं अपने पति से तलाक लेने वाली हूँ। हाँ। हे भगवान, मैं कितना गलत सोच रही थी अपने पति के बारे में। वो कितने नेक दिल हैं। हाथ उठाना तो दूर की बात है, आज तक ऊंची आवाज में बात तक नहीं की उन्होंने। ओ मैडम, तुम कहाँ खो गई? नहीं नहीं, कहीं नहीं। तभी वहाँ अतुल हाथों में गर्मा गर्म कॉफी की कप लिए आता है और रेणुका और उसकी सहेली को देता है। तभी रिंकी बोलती है, अरे जीजू, आपने क्यों तकलीफ की? इसमें तकलीफ कैसी? रेणुका भी तो सारा दिन काम करती है ना, तो क्या मैं नहीं कर सकता उसके लिए कुछ? वाओ जीजू, ओ माय गॉड, कितनी मस्त कॉफी बनाई है आपने। अरे साली साहिबा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा, अब आप दोनों बातें करो, मैं चलता हूँ। कुछ चाहिए हो तो बता देना, ठीक? एंजॉय। यार तू कितनी किस्मत वाली है। तेरा पति मोटा है पर तेरा कितना ख्याल रखता है। रियली यार, यू आर सो लकी। अपनी सहेली से बात करने के बाद रिंकी अपने घर चली जाती है और रेणुका को एहसास होता है कि वो कितना गलत सोच रही थी अपने पति के बारे में। भले ही उसका पति मोटा है, पर उसने कभी उससे बदतमीजी से बात नहीं की, उस पर हाथ नहीं उठाया और उसे किसी भी चीज की कमी नहीं होने दी। जी सुनिए, मुझे कुछ कहना है आपसे। कहो, क्या बात है? जी वो आपसे। अरे बात क्या है? कुछ कहोगी भी या फिर सिर्फ कंफ्यूज ही रहोगी? सुनिए जी, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने हमेशा ही आपसे गुस्सा और नखरा दिखाकर बात की। कोई बात नहीं, मुझे उन सभी बातों का बुरा नहीं लगा, और बुरा नहीं लगा तो नाराज भी नहीं हुआ। जी वो मुझे कुछ और भी कहना है आपसे। हाँ, बोलो, क्या बात है? अरे अब इतना क्यों शर्मा रही हो? पति हूँ तुम्हारा, कोई अनजान नहीं। अतुल, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। आप सच में बहुत 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 अच्छे हैं। मैंने हमेशा ही आपके मोटापे को देखा, आपको समझ ही नहीं पाई। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। आई लव यू सो मच। अरे तुम पगली हो एकदम, और इस बात पर रो क्यों रही हो? कम से कम प्यार मोहब्बत की बात तो हंस के कहो। और हाँ, आई लव यू टू। आप सच में मेरी किसी बात से नाराज नहीं है ना? नहीं बाबा, मैं तो बहुत खुश हूँ, देर से ही सही, लेकिन तुम्हें मेरी कद्र तो महसूस हुई। प्लीज, आई एम सॉरी, मैंने आपको हर्ट किया ना? इट्स ऑल ओके माय जान। और हाँ, अब अपनी वो प्यारी सी गंदी से दांतों वाली स्माइल दिखा दो एक बार। इस तरह रेणुका को समझ आ जाता है कि भले ही उसका पति मोटा है, पर औरतों की इज्जत करना, पत्नी के स्वाभिमान की चिंता करना उसे बहुत अच्छे से आता है। वो किसी भी स्लिम ट्रिम माचो मैन से कहीं ज्यादा अच्छा है। इस तरह रेणुका अपने गोल मटोल पति को दिल से अपनाकर उसकी रिस्पेक्ट करने लगती है। इस तरह मोटू और पतलू की जोड़ी खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइए कि भविष्य में आप कौन सी कहानी देखना पसंद करेंगे।